कारगिल में हुए पाकिस्तान के साथ युद्ध में वीरता और शौर्य की कई कहानियां सामने आईं। लेकिन बटालिक सेक्टर में हुई वो जंग जिसमें कैप्टन अमोल कालिया और उनके साथियों ने लगभग असंभव से लगने वाली जंग को जीतकर बेहद महत्वपूर्ण चोटी पर कब्जा किया था, एक मिसाल बन गई। सच्चाई यही है कि महज 25 साल की उम्र में कैप्टन अमोल कालिया अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ बटालिक सेक्टर के पॉइंट नंबर 5203 पर पाकिस्तानी सेना के साथ ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए निकले थे जिसमें सफलता की जरा सी भी गुंजाइश खुद इंडियन आर्मी को नहीं थी। कारगिल के युद्ध में जब जब वीरता का जिक्र होता है तब तब बटालिक सेक्टर में दिखाई गई कैप्टन अमोल कालिया की बहादुरी के किस्से जरूर याद आते हैं। कैप्टन अमोल कालिया एक ऐसे मिशन पर गए थे जिसके बारे में उन्हें ठीक से मालूम था यहां से जिंदा लौटना नामुमकिन है। चोटी को फतह करना तो नामुमकिन समझा जा रहा था। चोटी तक पहुंचने के चांसेस भी बहुत कम थे, जिसकी तस्दीक बाद में खुद इंडियन आर्मी ने की थी। उस समय के आर्मी स्पोक्स पर्सन कर्नल विक्रम का मुझे याद आ रहा, तो उन्होंने लिखा था कि टू रीच दैट हाइट, दैट प्लेस, दैट बंकर, दैट इज 5203, 15% चांसेस आर्मी ने कैलकुलेट किए थे, साथ में उन्होंने लिखा था, बट दिस यंग ऑफिसर टर्न दैट 50% into 100% एंड देयर आफ्टर फॉर द बार गॉट द बैंकर इवैक्यूएटेड। तो वो जगह मैं खुद भी देख के आया हूं। यू कैन नॉट ड्रीम ऑफ रीचिंग दैट पॉइंट। कैसे गया, ऊपर से गोलाबारी हो रही है, सेफ जगह पे आर्मी पाकिस्तान की बैठी हुई है, और नीचे से नई अप्रोच डाल के पीछे से जहां से उनको शक भी नहीं था कि वो करीब 70 डिग्री हाइट की वो पहाड़ था जो कैसे ऊपर चढ़ा है। नॉट ओनली ही अलॉन्ग विद मैन आल्सो, वो वहां गया है, अटैक किया है, उसको इवैक्यूएट कराया है। इट्स ए बिग थिंग। कैप्टन अमोल कालिया और उनकी पूरी टीम माउंटेन वॉरफेयर में एक्सपर्ट थी। लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर हुई इस लड़ाई में पाकिस्तानी सेना बेहद सेफ पोजीशन में थी। ऐसे में उन तक पहुंचना भी नामुमकिन था। लेकिन कैप्टन कालिया और उनके साथियों ने चोटी के ऊपर पहुंचकर पाकिस्तानियों से आमने सामने की लड़ाई लड़ी। वैसे अपना बलिदान देना आसान है, लेकिन अपने साथियों को भी ऐसी जंग के लिए प्रेरित करना मुश्किल है। लेकिन अमोल कालिया वीर योद्धा होने के साथ साथ बेहद अच्छे कमांडर भी थे। अपने आप को सैक्रिफाइस करना आसान है कि मैं जा रहा हूं, लेकिन अपने साथ 10 आदमी को और तैयार करना, उस तरह की प्रेरणा देना कि ऑफिसर का कर्तव्य होता है। उनको पता है कि वापस नहीं आएंगे, तो सबसे बड़ी तो मुझे ये भी लगता है कि ही सक्सीडेड इन दैट। ही प्रिपेयर्ड ऑल हिज मेन टू गो फॉर द नेशन एंड डाई फॉर द नेशन। तो उनको साथ लेके जाना बहुत बड़ी बहादुरी का काम था। साथ रहा, ही लेड फ्रॉम द फ्रंट। पाकिस्तानियों से चोटी के ऊपर आमने सामने की लड़ाई में जब मशीन गन पर मौजूद साथी को गोली लग गई तो कैप्टन अमोल कालिया ने जमीन पर रखकर चलाई जाने वाली मशीन गन हाथों में लेकर पाकिस्तानियों पर हमला बोल दिया। जब उसका मशीन गन की गनमैन को गोली लग गई है तो एलएमजी खुद उठा के उसने 6 आदमियों को मारने के बाद शहीद हुए। दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर कैप्टन अमोल कालिया भी दुश्मन की गोली का शिकार हो गए। जिस बहादुरी और वीरता के साथ नंगल के इस वीर ने बटालिक सेक्टर में अपने साथियों के साथ पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, जंग से जिंदा लौटे खुशकिस्मत उस जंग की पूरी कहानी सुनाते हैं। उसके जो काफी, उसकी तो जॉब ही सारी 3 साल की थी। उसके साथ जो 2 एक वापस आए जिनके 15-18 साल का फौज का एक्सपीरियंस था, वो जितनी कम कहो जितनी ज्यादा कहो, वो तारीफ इतनी करते थे कि ऐसे बहादुर अफसर, ऐसे अफेक्शनेट अफसर हमने ना पहले देखे थे, शायद बाद में भी नहीं देखेंगे। कैप्टन अमोल कालिया खुद तो बलिदान देने को तैयार थे, लेकिन अपने एक जेसीओ की उम्र और पारिवारिक जिम्मेदारी को देखते हुए उन्होंने कहा था कि आप हमारे साथ मत चलो। उस वक्त
इसी जंग में शहीद हुए वीर चक्र विजेता सूबेदार बहादुर सिंह ने जो कुछ कहा था, उससे मालूम चलता है कि युद्ध में पीठ दिखाना भारतीय सैनिकों को नहीं आता, फिर चाहे जंग में शहादत ही क्यों न देनी पड़े। मैं सूबेदार बहादुर सिंह जी के रेफरेंस में बात सुनी थी। उनके परिवार के किसी सदस्य ने मुझे बताया था कि ऐसा हुआ था कि वो भी जाने को तैयार थे, तो अमोल ने उनको मना किया कि साहब, क्योंकि सूबेदार को या जो जेसीओ जो उनको ऑफिसर भी साहब करके एड्रेस करते हैं अरबी में, ये हमारा प्रोटोकॉल है, तो साहब आप मत जाइए। तो कहने का उसका मतलब उनको बहादुर सिंह को ये था कि 7-2 साल बाद उनकी रिटायरमेंट है, उनकी घर पे 2-4 बच्चे हैं, बेटियां शादी करने वाली हैं, लायबिलिटीज ज़्यादा है, हो सकता है वापस ना आए। तो उनको कहने का मतलब ये था प्यार से। लेकिन बहादुर सिंह को मैं आई सैल्यूट दैट मार्टियर, ग्रेट मार्टियर, कि उन्होंने कहा सर सरकार की, भारत माता की सेवा करने का मौका मुझे 2.5 साल में अब मिला है, मैंने पहले कभी लड़ाई नहीं लड़ी है, तो आज मुझे साथ ले चलिए। एंड दैट मैन वॉज in the team of Captain Amol, and also he led from the front. He died for the nation. He also got Veer Chakra for the gallantry on. कैप्टन अमोल कालिया, सूबेदार बहादुर सिंह और इस सुसाइडल अटैक में पाकिस्तानियों पर धावा बोलने वाले 14 भारतीय सैनिक शहीद हुए। लेकिन बेहद रणनीतिक महत्व वाला 5203 पॉइंट भारत के कब्जे में आ गया, जिसे अब कालिया हिल के नाम से जाना जाता है। उस वक्त बेहद दुर्गम क्षेत्र होने की वजह से मीडिया की पहुंच वहां तक नहीं थी, और ये बात काफी दिनों बाद आम लोगों को मालूम चली कि कैप्टन अमोल कालिया और उनके साथियों ने असंभव सी लगने वाली जंग जीती थी। लेकिन कालिया परिवार के लिए दिल तोड़ने वाली बात यह थी कि बेटे की शहादत के कई दिनों बाद उन्हें अखबार के जरिए यह खबर मिली। इस बात की बहुत दुख रहा है मुझे कि सेना ने भी खबर नहीं पहुंचाई मुझे। 9 जून को वो शहीद होते हैं और 12 जून तक मुझे कोई खबर नहीं है। 12 जून को ट्रिब्यून के पेपर में खबर पड़ी है, तो उसमें लिखा हुआ था कैप्टन कालिया। तो मैंने उस अंदाजा लगाया कि देयर मे बी सो मेनी कैप्टन कालिया आल्सो, इट इज नॉट अमोल कालिया। तो वो शाम तक मुझे कोई पता न लगे कि कहाँ से है, कोई सोर्स आर्मी का ना मैं टैप कर सका। तो बाद में दिमाग में आया कि ट्रिब्यून से पता करूं, तो ट्रिब्यून का किसी तरह से नंबर पैदा किया, तो वहां से उन्होंने बताया कि एन एरिया चंडीगढ़ में है, वहां पे कमांडर शक्ति प्रसाद जी हैं, तो आप उनसे कंफर्म करिए कि उन्हें हमें खबर दी है। तो वो मुझे याद आ गया, कर्नल शक्ति प्रसाद के, वो अमोल की बटालियन के कभी सीओ हुआ करते थे। तो किसी ढंग से मैंने उनका नंबर पता करके उनको फ़ोन किया है, तो रात के 10-1 बजे उनसे मेरी बात हुई है 12 जून को। तो उन्होंने बताया यस कैप्टन अमोल कालिया इज नो मोर, और मेरे लिए पहाड़ टूट पड़ा। तो थोड़ी बहुत होप थी कि नहीं, कालिया कोई और हो सकता है, वो खत्म हो गई और हमारा घर बिखर गया। कैप्टन अमोल कालिया शहीद हो गए, और जब इस शरीर का पार्थिव शरीर घर लाया गया, तो अपने लाल को आखिरी विदाई देने के लिए हजारों लोग पूरे रास्ते में जमा थे। हर आम और खास की आंखों में आंसू, दिल में फख्र, और जुबान पर बस एक ही नाम था, नंगल के अमर शहीद अमोल कालिया का। इस तस्वीर को देखिए, सब कुछ समझ जाएंगे कि शान से निकली थी शहीद की आखिरी यात्रा। कैप्टन अमोल कालिया का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में हुआ था। आज भी वहां पर शहीद से जुड़ी यादें मौजूद हैं। बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कैप्टन अमोल कालिया ने अपने आखिरी खत में मां बाप से क्या कहा।